नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कोचिंग पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो इन्वेस्टिगेटर एग्ज़ाम का पेपर हुआ था उसमें कौन कौन से प्रश्न डिलीट हो सकते हैं। जो डिलीट क्वेश्चन है इस पर संभावित कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, जिस पर अपन ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा और एक बार वापस इसकी मैं संशोधित आंसर की बता रहा हूँ। डायरेक्ट संशोधित आंसर की पूरा 150 क्वेश्चन की एक साथ बता रहा हूँ। कुछ पहले वाले एक दो वीडियो में कुछ प्रश्नों में त्रुटिवंश गलतियाँ हुई तो उनको सुधारा जा रहा है इस वीडियो में, और ये लगभग इसकी अब संशोधित आंसर की है मेरी तरफ से। तो एक बार आप वापस चेक कर लें अपनी पेपर को। और इस वीडियो में ये भी बता दूंगा कि भाई ये प्रश्न डिलीट हो सकता है। आप अपने कमेंट बॉक्स में बता देना कि भाई ये प्रश्न डिलीट होने की संभावना है, इसमें ये कमियां हैं। तो 4-5 प्रश्न तो ऐसे हैं जो डिलीट होंगे। अब कौन कौन से हो सकते हैं कौन से नहीं, ये तो फाइनल आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। तो जो मेरे हिसाब से मैंने आंसर की बनाई है उसके अकॉर्डिंग कौन से प्रश्न डिलीट हो सकते हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो मैं साथ साथ में ये भी बता रहा हूँ कि भाई ये इसका फाइनल आंसर है, यानी ये संशोधित आंसर की है मेरी तरफ से। एक बार वापस तो देखें, पहला प्रश्न है, यदि वो सही है तो उसका आंसर बता दूंगा, यदि उसमें कुछ गलती है या वो डिलीट होगा तो डिलीट का बता दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो दोस्तों, चैनल को जब आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे लगता है कि कुछ वीडियो और बनाने चाहिए, एक दो वीडियो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो मेरा तभी आएगा जब फाइनल आंसर की आएगी। जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और उसी के अनुसार फिर कट ऑफ बनाई जाएगी। एक बार कट ऑफ तो मैंने बना दी, अभी वो कट ऑफ फाइनल है या नहीं, जब फाइनल आंसर की आएगी, ऑफिशियल आंसर की आ जाती है अपने पास, तो मैं इसकी वेबसाइट रेगुलर चेक कर रहा हूँ। जैसे ही इसकी ऑफिशियल आंसर की आएगी मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँगा और उससे आप अपना मिलान कर लेना, ठीक है ना। तो दोस्तों, पहले यदि आप चैनल पे नए हों तो प्लीज़ ये आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो तुरंत मिल जाए। और मैं 3 या 4 वीडियोस पे और बढ़ाऊंगा, जब तक इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आता तब तक एक दो वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के वित्त पोषण में वर्ष 2015-16 में राजस्थान सरकार का कितना हिस्सा था? सरल प्रश्न था, कोई इसमें डाउट नहीं है। राजस्थान सरकार का था वो 40% और केंद्र सरकार का था वो 60%। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, ये कोई डिलीट नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर भी बता रहा हूँ, बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय कृषि बीमा कंपनी का गठन या इसकी एग्जिट डेट है वो 20 दिसंबर के आसपास है और सन 2002 है। फाइनल है ये 2002, तो इसमें डिलीट होने की कोई संभावना नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान में कृषि गणना कब की जाती है? तो ये सभी को पता है, प्रति 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। अभी 2015-16 में जो कृषि गणना हुई थी वो 10वीं कृषि गणना है, उसके आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। तो ये प्रति 5 वर्ष में होती है, इसमें भी कोई डिलीट होने की संभावना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका अभी तक मेरे को कोई आंसर नहीं मिला। मैंने इन दोनों की टोटल की कि भाई कृषि पर और शिक्षा पे कितना खर्च हुआ, तो इसकी टोटल लगभग 25,000 का समथिंग आ रही है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, तो आप लिखते रहना। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, और पेपर कोड है वो 67 है, ये ध्यान रखना। मैं पेपर कोड 67 के बारे में बता रहा हूँ आपको। और ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये अभी फाइनल नहीं है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से तो ये 90% चांसेस है कि ये प्रश्न डिलीट होगा। अभी तक इसका कोई आंसर नहीं बता सकता है, क्योंकि इसके आंकड़े दोनों अलग अलग जोड़ने पर ये टोटल इसमें मैच नहीं हो रही है। फिर भी देखो, बोर्ड है वो किसको मानता है,
इस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं यदि चाहे तो। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत कौन सा सब मिशन सम्मिलित नहीं है? तो देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही क्वेश्चन है। वर्षा आधारित क्षेत्र विकास सम्मिलित है, जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ खेती सम्मिलित है, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य कार्ड। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, आपदा प्रबंधन। ये इसमें सम्मिलित नहीं है क्योंकि आपदा प्रबंधन के लिए अलग है। फिर भी देखो ऑफिशियल की आंसर की आती तो वो क्या इसका आंसर मानती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये राष्ट्रीय बागवानी मिशन है, इसमें 24 जिले सम्मिलित किए गए। ये भी याद रखना 85:15, 85:15। जैसे कि उसका आंकड़ा था ना 60:40 केंद्र का और राज्य का, तो इसका जो अनुपात है वो 85:15 है। पूछा नहीं, यदि पूछ सकते हैं अगले एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना कब लागू की गई? तो दोस्तों ये योजना 11 अप्रैल 2015। देखो 11 अप्रैल 2015 ये इसका फाइनल आंसर है, मान के चलना आप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसकी जो एग्जिट डेट है वो 11 अप्रैल है। याद रख लेना, हो सकता है नेक्स्ट एग्ज़ाम में वापस पूछ ले, क्योंकि सूचना सहायक की भर्ती आएगी। अभी नए पद सृजित किए हैं कृषि मंडियों में, और एलडीसी की भर्ती आएगी कृषि मंडियों में, तो कृषि से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। तो याद रख लेना 11 अप्रैल 2015। फिर अगला प्रश्न था अपने पास, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो इसमें डेट दे रखी है 1 जुलाई 2015। ये भी राइट आंसर है, ये भी राइट आंसर है 2015। ठीक है, इसमें डेट नहीं है तो याद कर लेना 11 अप्रैल 2015 है। फिर ये ठीक 2 महीने बाद यानी मई जून जुलाई में ये स्टार्ट हो गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको आप देखें तो ये भी डिलीट होने की संभावना है, लेकिन चांसेस कम है। इसका कारण बता देता हूँ आपको मैं। देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब चालू की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर, यदि डेट मानते हैं अपन, महीना लेते हैं, तो 15 जनवरी 2016 है। देखो 15 जनवरी 2016 है, जबकि ऑप्शन में सारे में फरवरी लिखा हुआ है। तो इस पर अपन ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि अपन ने जब जनवरी याद की 15 जनवरी 2016, तो या तो इनको जनवरी देना चाहिए सभी जगह, भाई तारीख नहीं दे तो अलग बात है, लेकिन इन्होंने महीना ही चेंज कर दिया, तो हो सकता है ये डिलीट हो। इस पर आप चाहो तो ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर है वो 50% डिलीट होने की संभावना है, और नहीं डिलीट होता है तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फरवरी 2016। क्योंकि इसकी एग्जिट डेट थी, मैंने अच्छी तरह से किताबों में देखा है, 15 जनवरी 2016। मैं कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, जो भी वीडियो बना रहा हूँ इस एग्ज़ाम का, वो बहुत ही एनालिसिस करने के बाद बना रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना, लेकिन ये वीडियो आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहेगा। हो सकता है इसमें आपका नंबर आए या नहीं आए, कट ऑफ ज़्यादा जाए या कम जाए, उसको छोड़ो और नेक्स्ट जो भर्तियाँ आ रही है उस पर तैयारी करने में लग जाओ। जो अपनी यहाँ कमियाँ थी, यदि हम यहाँ नज़दीक है तो निश्चित रूप से अगले एग्ज़ाम में अपना नंबर आएगा, क्योंकि अपन को 0 से स्टार्ट नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सरकार के द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जाता है। देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आप जानते हो कि 1.5% है रबी की फसल के लिए सही है। अच्छे ने याद करके गए ये आंकड़े, तो यहाँ ये काम आ गए अपने। 1.5 रबी के लिए है, खरीफ के लिए 2% है, और बागवानी के लिए 5% है। तो ये तो आंकड़े अपन को याद थे। सरकार के द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया था, ये तो गलत है, तो गलत कथन नहीं पूछा इसमें। ऑप्शन नंबर है
यानी ये प्रश्न राइट है, डिलीट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11, यह भी एकदम सही क्वेश्चन है, यहाँ ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अब कई इसमें डाउट चल रहा है, जबकि मैं यह बता दूं आपको, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा और 100% ये सी होगा। ये इंग्लिश को देख लें आप, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा चेंज कर दिया इसने। इंग्लिश में देखो, मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, ये अच्छी तरह से किताबों में लिखा हुआ है कि NAIS को वापस संशोधित करके इसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल कर दिया गया है। तो इसने कोष्टक में यह नाम लिखा हुआ है, इंग्लिश में देखो यह NAIS, तो इसके अकॉर्डिंग ये सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा, संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। पहले इसका नाम था वो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना था, फिर इसको संशोधित किया गया, फिर इसको राष्ट्रीय फसल बीमा योजना में शामिल कर दिया गया। तो इस प्रकार ये सही आंसर है, डिलीट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी कई जनों के संशय चल रहा है कि सर कौन सा होगा, रोले होगा, हमने तो लांगराज मध्यमान पर में लिखा है। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने इस पर चर्चा की है किसी दोस्तों से, गणितज्ञ से जिनसे जान पहचान है, तो यहाँ तक किताबों में मैंने देखा है, तो ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि रोले ने 1600 में लगभग ये प्रमेय बताई थी, फिर 1800 के अंदर लांगराज ने बताई थी। तो रोले ने जो प्रमेय बताई है उसका संशोधन किया लांगराज ने, तो दोनों की प्रमेय मध्यमान प्रमेय कहलाती है। इसलिए तो ये प्रश्न दिया गया है, क्योंकि विद्यार्थी ने लांगराज प्रमेय याद करके गए हैं, तो लांगराज में लिखा हुआ है लांगराज मध्यमान प्रमेय, रोले में लिखा हुआ नहीं है, रोले प्रमेय लिखा हुआ है, जबकि रोले प्रमेय को मध्यमान प्रमेय कहा जाता है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो बी होगा। ये क्वेश्चन कोई डिलीट नहीं होगा, ये गणित से संबंधित है, थ्योरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन था। यदि आपने विस्तार से रिग्रेशन का अध्ययन किया है तो सरल प्रतिगमन मॉडल में प्रतिगमन गुणांकों की विशेषता नहीं है। देखो यहाँ पढ़नाता नहीं है, तो ये देखो प्रतिगमन गुणांकों को बीजगणित चिन्ह के संबंध की दिशा को दर्शाता है, सही बात है। दोनों प्रतिगमन गुणांकों के बीजगणित चिन्ह समान होते हैं। यदि BX y है वो यदि माइनस का होगा तो BYX भी माइनस का होगा, और जो सहसंबंध गुणांक प्राप्त होगा वे भी माइनस में होगा। तीनों के चिन्ह समान होने चाहिए, ऐसा अपन ने पढ़ा है। और इसका सी नंबर पॉइंट है, यदि एक प्रतिगमन गुणांक का मान 1 से अधिक है तो दूसरे का मान 1 से कम है, निश्चित रूप से सही है, क्योंकि 1 से ज़्यादा होने पर वर्गमूल है। मान लो अपन 4 आ जाए, उसका आंसर 2 आ जाए, तो R का मान है वो 1 से कम होता है, यानी -1 से +1। इसका मतलब है कि ये सही बात है यहाँ पर सी। फिर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी देखो, दो प्रतिगमन गुणांकों का समांतर माध्य सहसंबंध गुणांक होता है। देखो यहाँ जिसने केयरफुली इस पेपर को पढ़ा है उसी से गलतियाँ कम हुई हैं। आपने भले कितनी अच्छी तैयारी कर ली और पेपर को तरीके से वहाँ नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब आपने गलतियाँ की है। 3 घंटे वही मायने रखते हैं जो वहाँ के हैं। अपन ने 3 साल तैयारी कर ली और वहाँ 3 घंटे जल्दबाजी में अपन डिसीजन दे रहे हैं अपना, तो गलत होने की संभावना रहती है। क्योंकि अपने दिमाग में ये साइकोलॉजी बन जाती है कि पेपर तो अपने लेवल का आया, जो अपन ने पढ़ा वही आया, तब गलतियाँ होगी। और अपन डरते हुए पेपर करेंगे तो अपन वहाँ दिमाग लगाएंगे, वहाँ सोचेंगे, फिर उसका आंसर देंगे। तो देखो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है समांतर माध्य। तो आप जानते हो कि सहसंबंध गुणांक होता है वो R बराबर वर्गमूल का चिन्ह BXY इंटू BYX, ये आप सभी ने पढ़ा है। यानी ये गुणोत्तर माध्य है, न कि समांतर माध्य है। तो यहाँ गुणोत्तर माध्य आता ना, तब तो ये सही हो जाता। तो इस लाइन को मैच करना था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। विशेषता नहीं है, ये भी ध्यान देना, विशेषता है ऐसा पूछता तब अलग बात है। क्या विशेषता नहीं है इसकी? ये विशेषता नहीं है, बाकी तीनों इसकी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था आपको।
प्रमाप विवरण ज्ञात करना था, तो प्रमाप विवरण का फॉर्मूला होता है, जैसे आप मान लो एस एक्स वाई बराबर सिग्मा एक्स अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर। सिग्मा एक्स की वैल्यू जैसे पहले 4.4 है इंटू 1 माइनस आर की वैल्यू अपने पास 0.8 है। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे ना तो इस 4.4 और ये 1 माइनस 0.64 आ जाएगा, फिर 3600 का 6 हो जाएगा, यानी 4.6 को 0.6 से गुणा करोगे ना तो आंसर आ जाएगा 2.64, और 2.2 को 0.6 से गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.32। करेक्ट आंसर है, गलती नहीं है इसमें कुछ भी। प्रश्न क्रमांक 16, इसमें भी वाद विवाद चल रहा है, मैंने देखा है यूट्यूब पर अलग अलग आंसर चल रहे हैं। समष्टि की उचित रूप से प्रस्तुत करने की यदि गुच्छ प्रतिजन में हर एक गुच्छ में इकाइयों का चुनाव किया जाए, देखो हर एक इकाइयों का चुनाव किया जाए तो इसमें मल्टी स्टेज भी हो सकता है, 2 चरण भी कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, या फिर ऑप्शन नंबर सी भी कर सकते हैं अपन। तो मेरे हिसाब से तो मैं भी इसका आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, आप देख लेना डी या सी में से होगा। डिलीट होने की तो संभावना नहीं है, अपन चर्चा कर रहे हैं डिलीट क्वेश्चन होगी, और एक बार संशोधित आंसर की भी बता रहा हूँ, इसमें कोई डिलीट होने की संभावना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन है, कई भाई लोग कह रहे हैं कि डिलीट होगा, मेरा भी मानना है कि डिलीट हो सकता है। वैसे इसका आंसर इसके अकॉर्डिंग लगाए ना तो PS लाप्लास है मेरे हिसाब से। तो कई बंदे ये बता रहे हैं थॉमस बे यानी बेंज पर में, तो बेंज पर में तो प्रतिलोम पर में थी, इन्होंने तो अपोजिट पर में दी है, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, इसके 50-50 चांसेस है। बाकी देखो ऑफिशियल आंसर की आती है तो ये डिलीट हो सकता है, क्योंकि इसमें कन्फर्म इसने नहीं लिखा है, क्योंकि PS लाप्लास था ना, इसने तो चिर प्रतिशत प्रायिकता की अवधारणा दी थी, चिर प्रतिशत प्रायिकता की अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही क्वेश्चन नहीं है। मध्यिका या बहुलक से लिए गए विचलों का योग शून्य नहीं होता है, तो ये संतुष्ट नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो विषमता की जब अनुपस्थिति होती है, यानी विषमता का जब अभाव होता है, तो आप सबने पढ़ा है x बराबर m बराबर z, तीनों आपस में बराबर होते हैं। फिर आंकड़ों के प्रश्न में घंटों वक्र प्राप्त होता है, ये भी सत्य बात है कि विषमता का अभाव होगा तो घंटीनुमा वक्र बनेगा कुछ इस प्रकार। मध्यमा से चतुरों के मान समान दूरी पे होते हैं, तो ये भी सत्य बात है। देखो ये प्रश्न भी आगे पूछा है, ऐसा प्रश्न भी, यानी कि Q3 + Q1 बराबर 2m, 2m को अपन Q2 भी कह सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें सही है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। 1900 प्रश्न में भी डाउट चल रहा है, कुछ विद्यार्थी इसका आंसर पायलट सर्वेक्षण मान रहे हैं, कुछ विद्यार्थी इसका आंसर हम सी मान रहे हैं। तो अब आंसर की आएगी फाइनल आंसर की, तभी पता चलेगा अपन को। तो मेरे हिसाब से तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो मेरे मन कह रहा है, जहाँ तक मैंने इसका एनालिसिस किया है, ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रत्यक्ष सर्वेक्षण। कुछ विद्यार्थी पायलट सर्वेक्षण भी बता रहे हैं, तो वो तो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। गैर प्रतिचयन त्रुटि निम्न में से किस में पाई जाती है? देखो गैर प्रतिचयन त्रुटि, एक तो होती है प्रतिचयन त्रुटि। प्रतिचयन त्रुटि होती है ना, वो तो केवल और केवल प्रतिचयन प्रायिकता में पाई जाती है, संगणना में नहीं पाई जाती है। जबकि गैर प्रतिचयन त्रुटि है वो जनगणना में भी हो सकती है और प्रत्यक्ष में भी हो सकती है, दोनों में हो सकती है, बोथ सैंपल सर्वे एंड सेंस। तो ये इसका राइट आंसर डी होगा, 100% सही आंसर है ये, कोई डिलीट होने की संभावना नहीं है। फिर बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न की।
ताश के गड्ढे में से 2 पत्ते एक एक करके बिना पुनः स्थापन के क्रमानुसार निकाले जाते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट। यानी कि जब आप किसी पत्ते को निकाल रहे हो ना तो वापस नहीं मिला रहे हो। यहाँ अच्छी तरह से पढ़ लेना। तो ये और एक एक करके पत्ते निकाले जाते हैं और इक्के होंगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए ताश में पत्ते कितने होते हैं। ताश में पत्ते दोस्तों 52 होते हैं और इक्के कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं। अब आप इक्के 4 में से निकलेंगे, पत्ते 52 हैं, फिर आप क्या करोगे, वापस नहीं मिलाओगे इक्के को, तो इक्के कितने बच गए, 3 बच गए और पत्ते पीछे कितने हो गए, 51 हो गए। ये कैलकुलेशन थी। यहाँ पर आप इसको से गुणा भाग करोगे 1/13 हो जाएगा। फिर देखो इसके बाद 3/51 तो 17 हो जाएगा। अब 13 को 17 से आप मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो 1/221। तो इसका ये आंसर सही है, बिल्कुल ओके है, कोई गलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी ओके है, थ्योरिकल क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, नाम से ही पता चल रहा है, चरघातांकी फलन। भाई आसान सा है। स्तर आधार लघुगुणक तो होने की संभावना ही नहीं है, लघुगुणक में आधार चेंज होते रहते हैं। स्तर आधार का मतलब देखा होगा आपने, EX AX। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। विषमता के माप आधारित होते हैं, ये प्रथम और द्वितीय दोनों श्रेणी के माध्यम पर आधारित होते हैं, ये भी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, लाइस्पेयर और पासे के सूचकांक समांतर माध्य से प्राप्त होता है। तो साधारण सा थ्योरिकल क्वेश्चन है ये, मतलब कि इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। डॉबिस और बावले का सूचकांक था जो अपन इन दोनों में 1/2 का प्रयोग करना था। P1 P0, पहले Q0 आ जाएगा, फिर प्लस लगा के Q0 जगह Q1 आ जाएगा और P1 P0 तो सेम ही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 25 में भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सा पूछा था, ए तथा बी के घटित होने की प्रयोक्ता होगी। ए यूनियन बी, PA प्लस PB माइनस P इंटरसेक्शन B, क्योंकि ये अपरिवर्ती न हो। यदि अपरिवर्ती घटना होती तो इसका राइट आंसर होगा PA प्लस PB, लेकिन यहाँ न हो पूछा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, 2000 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, इसमें आपको बेंज थ्योरम लगानी थी। और बेंज थ्योरम का मतलब, एक सफ़ेद गेंद है, 6 लाल गेंद है, तो इसने यहाँ लिखा है कि गेंद पहले कलर से ली गई है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1/5 इसका राइट आंसर है। पहले वाली वीडियो में मैंने समझा दिया है किस प्रकार ये सॉल्यूशन होगा इसका, तो वहाँ आप देख लेना। सारे प्रश्न मैथमेटिक्स और स्टेट से संबंधित थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितने भी थे वो सारे मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। पहले वाली वीडियो में जाके आप चेक कर लेना इसका आंसर 1/5 कैसे आया। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 में भी कोई दिक्कत नहीं है, 3/28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी मैंने सॉल्यूशन बता दिया है, पिछले वीडियो में जाके आप देख लेना। बात कर रहे थे अपन यहाँ कि कौन सा प्रश्न डिलीट हो सकता है, कौन से प्रश्न में विवाद है, डाउट है, तो 4-5 प्रश्न ही होते हैं, ज़्यादा होते नहीं है। मैं तो एक बार संशोधित आंसर की बता रहा हूँ मेरी तरफ से वापस। जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लें। 99% ये आंसर की सही है। अब 1-2% हो सकते हैं, अभी भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन लगभग मेरे हिसाब से प्रश्न सही है। यदि किसी बंटन में आवर्ती वक्र के दाहिनी ओर लंबी पूंछ हो, देखो यहाँ से यदि आप इसको विषमता के माप को पढ़ के गए हैं, तो आप जब इसमें ये इसका डायग्राम बनाओगे ना, तो बाईं ओर यानी इधर पॉजिटिव रहता है और दाईं ओर रहता है वो नेगेटिव रहता है, मतलब बाईं ओर। ये दाईं ओर है यानी कि राइट हैंड साइड। देखो इंग्लिश देख लो आप, राइट हैंड साइड है ना, तो प्लस में होगा, तो ये धनात्मक विषमता होगी। यदि यहाँ पर
लेफ्ट साइड का कहता नहीं है, तब इसकी कौन सी विषमता होगी? ऋणात्मक होगी। ये तो साधारण सा प्रश्न था, इसमें क्या डिलीट होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 31, आसान सा क्वेश्चन है। दोनों प्रतिक्रमण रेखाएं होती है, वो एक दूसरे को ढक ले, तो +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इन सब का सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है। इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा, -0.5 आएगा। ये आंसर बी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही माइनस में आएंगे यहाँ पर। इसलिए अपन ने पढ़ा है प्रतिकोण गुणांक bxy माइनस में हो तो byx भी माइनस में होता है और सहसंबंध गुणांक भी r भी माइनस में होता है, इसलिए 0.5 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, कोई डिलीट नहीं होगा। इसका फुल सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में बताया है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 8/9 हो जाएगा। आप साधारण सा ये फॉर्मूला लिखोगे ना, ये देखो, इस फॉर्मूले को भी आप लगा दोगे ना यहाँ पर NP1 - P, तो अभी इसका आंसर 8/9 आ जाएगा। दोनों सेम है, यही फॉर्मूला ऊपर लगाना था और यही फॉर्मूला इसका है। तो यहाँ C और यहाँ D दोनों एकदम राइट आंसर है, ओके हैं, कोई गलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें राइट आंसर प्रसरण 2 से गुणा होगा। प्रसरण है वो 2 से गुणा होगा, ऑप्शन नंबर सी। और भी आप चेक कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 36, तो यहाँ पर ये भी सीधा साधा क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? एक प्रायिकता बंटन और बर्नौली बंटन से भी जाना जाता है, दोनों सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं 37 नंबर 37 क्वेश्चन। ये लगभग 90% डिलीट होगा। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि Q1 + Q3 इसने लिखा हुआ तो सही है, लेकिन फाइनल क्या लिखना था यहाँ पर ये बता दूँ। Q1 + Q3 तो होता है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ 2Q2 होना चाहिए। यहाँ पर 2, वैसे तो इसका यदि आंसर माने तो डी होना चाहिए, और ये भी डी में भी गलती है, यानी इसका एक आंसर भी सही नहीं है। ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। Q1 + Q2 कभी नहीं होता है, ये भी कभी नहीं होता है। तो यहाँ इसका आंसर है वो, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर इस प्रकार लिखा हुआ आता ना, क्योंकि Q2 का मतलब होता है M माध्यिका, यानी कि Q2 बराबर अपन चाहे Q2 लिखो चाहे M लिखो, तो यहाँ पर Q2, तो यहाँ 2Q2 लिखा हुआ आना चाहिए। तो इस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, ये आप डिलीट करवा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ आप देख सकते हैं 39 में प्रेक्षण स्वतंत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, गुच्छ प्रतिचयन के लिए प्रतिचयन का कौन सा प्रकार सबसे अधिक उपयुक्त रहता है? तो इस तरह तो यादृच्छिक प्रतिचयन रहता है, बिल्कुल ओके है ये। 41 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी कहीं गलती नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। x बार बराबर x डैश बार। क्वेश्चन नंबर 42, ये भी एकदम सही है। कार्लिफिकेशन सहसंबंध गुणांक की विशेषता कौन सी नहीं है? तो जब इसका कन्फर्म आंसर होगा जब चर स्वतंत्र हो, इसका मान 0 होता है। तभी इसमें मैं कन्फर्म नहीं कह सकता आपसे, मुझे इस पर थोड़ा डाउट है, आप देख लेना एक बार, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ आपको, जो भी है। क्वेश्चन नंबर 43, इसका राइट आंसर
ऑप्शन नंबर बी निर्भरता बिल्कुल ओके है, कोई गलती नहीं यहाँ पर और ना डिलीट होगा ये। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें देखो व्यवस्थित बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। इस वीडियो बनाने का मतलब ये है कि एक बार कंफर्म अच्छी तरह से आंसर की मिला लें, किस पर डाउट है, कौन सा पर्सन डिलीट हो सकता है उसको चेक कर ले, फिर जो फाइनल आंसर की आती है तो फिर मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, उस पर कट ऑफ निकालेंगे, फिर उसके बाद अपन ऑब्जेक्शन लगाएंगे भी ये पर्सन गलत है। 3-4 पर्सन तो है ही ऐसे जिनको अपन डिलीट करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, तो इसका असमित आवर्ती बटन ऑप्शन नंबर है, क्योंकि ये समित आवर्त बटन पर आधारित है और इसका भी मैं भी कंफर्म नहीं कह सकता, इस पर मेरे को डाउट है। 45 क्वेश्चन आप देख लेना एक बार, क्योंकि मेरा ये रूल्स है कि मैं जो फाइनल है वही बता रहा हूँ, जो कंफर्म नहीं है 1-2% नहीं है तो नहीं है, तो नहीं बता रहा हूँ मैं, वो आंसर की आने के बाद ही कंफर्म करेंगे अपन। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है चक्रीय परीक्षण, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, P01, P12, P20, तो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी के देखो ऑप्शन अलग अलग है, कई विद्यार्थियों का सर ऑप्शन डी होगा, तो उनके ऑप्शन नंबर डी पे ही है। और अपने यहाँ जो मैं पेपर बता रहा हूँ इसमें ऑप्शन ए है, P01, P12, P20, ये चक्रीय परीक्षण है जिसको फिशर का गुणांक है, कोई भी संतुष्ट नहीं करता है। ये एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछ सकता था, PAB इंटू PBC इंटू PCD इंटू PDA बराबर 1। देखो AB BC CD DA बराबर 1, ये भी कंफर्म है। और ये एक कैसे हुआ ये भी बता देता हूँ मैं आपको। चक्रीय परीक्षण का मान एक कैसे होता है, P1/P0 लिखते हैं P01 को, P2/P1 लिखते हैं P12 को, और P20 को लिखते हैं P0/P2 बराबर 1, क्योंकि P2 से P2 कैंसिल हो गया, P0 से P0 कैंसिल हो गया, P1 से P1 कैंसिल हो गया। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/0, 2/1, याद कर लेना आप। नेक्स्ट एग्ज़ाम होंगे उनमें निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। 47 का आंसर है, इसमें तो डायरेक्ट सूत्र लगाना था, R बराबर 1 माइनस सिग्मा 6d स्क्वायर, 6 बार आ जाएगा, 6 सिग्मा d स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 0.75, ऑप्शन नंबर डी होगा, कंफर्म सही है। इसका फुल सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, तो इस चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसका ये 7वां वीडियो बनाया, मैंने 8वां वीडियो बनाया है इस इन्वेस्टिगेटर एग्ज़ाम का, और 9वां वीडियो तब बनाऊंगा जब इसकी फाइनल आंसर की आएगी, उसके बाद एक कट ऑफ, और जब रिजल्ट आएगा तब एक वीडियो और बन जाएगा। और ये वीडियो तो लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षा में काम आएगा, क्योंकि इसमें फुल आंसर की दे रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इन दोनों में से एक इसका आंसर हो जाएगा। चेक कर लेना, अभी इसका फाइनल नहीं है, या तो बी होगा या सी होगा, तो मेरे को इसमें डाउट है, बी या सी में से देख लेना आप। 49 का आंसर है, वो होगा स्वदेशीय प्रतिचयन। भाई आप विश्व कप के लिए क्रिकेट टीम का चयन कर रहे हो, तो विश्व कप की क्रिकेट का टीम का चयन है वो अपन खिलाड़ी की योग्यता के आधार पर करते हैं, उसमें कोई सैंपल नहीं लेते हैं, क्योंकि सैंपल लेंगे तो हो सकता है अच्छे खिलाड़ी पीछे रह जाए। तो ये तो सीधा साधा आंसर था, ये तो कोई गलत होने की संभावना नहीं है, और डी राइट आंसर होगा इसका। 50 नंबर है, इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, सबसे आसान क्वेश्चन था ये, √1 आएगा तो इसकी वैल्यू 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन है, ये भी कोई डिलीट होने की संभावना नहीं है, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। 52 ताश के पत्ते हैं तो 13/52 प्लस 13/52, क्योंकि पान के पत्ते भी 13 होते हैं
हुक्म के पत्ते भी 13 होते हैं, और ये अपवर्ती घटना है, तो 26/52 यानी आंसर आ जाएगा 1/2। ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.2। कन्फर्म सही है। आपको फॉर्मूला बता देता हूँ इसका। β1 μ2 का स्क्वायर और μ3 का क्यूब। यहाँ पर क्यूब आ जाए, स्क्वायर आ जाएगा μ3 का, और यहाँ पर μ2 का क्यूब आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, फिर वर्गमूल लगाओगे ना आप, तो वर्गमूल 0.04 आएगा, जिसका वर्ग का चिन्ह हो जाएगा हटाने पर 0.2। ये आंसर होगा। 53 क्वेश्चन है, तो इसमें से ज़्यादा आसान सा काम था 1/2। अब कम से कम 2 बार टेल आने की, तो यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ देख सकते हैं आप, सिक्के को उछालते हैं ना तो 8 घटनाएँ होती है, तो कम से कम टेल आने की घटना है वो 4 है, क्योंकि 3 निष्पक्ष सिक्के हैं, तो 3 बार उछालते हैं तो 2 की घात 3 यानी 8 घटनाएँ होती है, और 4 घटनाएँ थी वो कम से कम 2 बार टेल आने की थी, तो इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर भी आसान क्वेश्चन है, 1/3, तो 7/21 लिखेंगे तो 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप प्रमाप विचलन दे रखा है, तो देख लेना, ये भी मेरे से कंफर्म नहीं हुआ है। 56, ये पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये कंफर्म सही है। कौन सी विधि भारित समय सूचकांक की गणना में प्रयुक्त नहीं होती? तो कीमत सापेक्ष सरल माध्य विधि। केले की विधि होती है, मार्शल एजवर्थ की होती है, फिशर की होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है दोस्तों। ओके एकदम। क्वेश्चन नंबर 57, ये राइट आंसर 0 हो जाएगा। ये भी कंफर्म है, ये भी कंफर्म है, डी आंसर हो जाएगा इसका। बिल्कुल ओके है ये दोनों। 59 है, यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये भी बिल्कुल ओके है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60, तो इसका राइट आंसर EX EY हो जाएगा। यानी ये जो भी जिसका राइट आंसर हो रहा है वो प्रश्न तो डिलीट होंगे नहीं। यहाँ पर देखिए, इन दोनों में भी कंफर्म नहीं है। कोई इसका आंसर सुविधा अनुसार प्रतिचिह्न बता रहा है, कोई से विचार बता रहा है, तो मेरे हिसाब से तो सुविधा अनुसार प्रतिचिह्न होगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी देखो क्या आंसर होता है इसका। ये तो अच्छा सा क्वेश्चन था, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, क्योंकि जो स्थिर प्रतिचयन है वो उसको प्रतिबंधित प्रतिचयन भी कहते हैं। अब KL नागर वाली बुक में देखना, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है स्तरित प्रतिचयन। 63, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, डाक द्वारा प्रश्नवाली भेजकर। इसमें भी कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल ओके है ये भी। 64, यह μ3 बराबर 0 होगा। गलत कथन है, क्योंकि μ1 बराबर 0 होता है, न कि μ3 बराबर 0 होता है। 65, ये सी ऑप्शन सही है। 66, यहाँ पर लेस्पेर का सूचकांक है वो आधार वर्ष की मात्रा पर आधारित है। आपने याद किया होगा, लेस्पेर सूचकांक का जो फॉर्मूला होता है P1 P0 Q0। यहाँ पर Q0 है, तो Q0 वो आधार वर्ष है, ठीक है ना। तो आधार वर्ष की मात्रा पर ये लेस्पेर है इंटू 100 यहाँ हो जाएगा। और यदि पासे का बनाना है तो यहाँ पर Q1 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 67, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका 25 राइट आंसर हो जाएगा। इसका फुल सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, वहाँ देख लेना कैसे हुआ ये। 68, इस पर थोड़ा डाउट है, कई विद्यार्थी इसका आंसर 1.25 बता रहे हैं। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। 50-50 चांसेस हैं इसके, फिर भी देखते हैं ऑफिशियल आंसर के आने के बाद क्या होता है। ये क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना है मेरे हिसाब से।
अब देखो सबके अलग अलग कमेंट आएंगे, कोई कुछ कहेगा कोई कहेगा नहीं डाउट डिलीट नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये मैं मेरा अनुमान बता रहा हूँ। सबके अलग अलग स्टेटमेंट होते हैं, तो ये मेरा अनुमान है कि ये डिलीट हो सकता है। फिर जो भी होगा वो तो बोर्ड मानेगा, अपने कहने से कुछ नहीं होता है। जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक अपन देख रहे हैं 62% के सूचकांक, तो ये अभिनीति में स्वतंत्र होता है, बिल्कुल डी इसका राइट आंसर है। सबसे लंबा क्वेश्चन था दोस्तों ये। यदि आपने इस क्वेश्चन को किया है तो मैं सोचता हूँ इस क्वेश्चन को जिसने सही किया है, यानी इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी आएगा। कम से कम 5 मिनट से 10 मिनट के बीच का क्वेश्चन था। ये मान के चलना कितना भी धुरंधर इस एग्ज़ाम में बैठा होगा, वो इस क्वेश्चन को कैलकुलेशन करने में जो जोड़ भागी गुणा भाग थी इसमें सबसे कठिन थी, मेरा ऐसा मानना है। 5 मिनट तो नॉर्मल आपको लगे ही होंगे, फिर जाके इसका आंसर आया है 64.97। एकदम ओके राइट आंसर है, कोई गलती नहीं है इसमें। क्योंकि बावले का विषमता गुणांक का फॉर्मूला लगाना था, तो सभी जानते हैं Q3 प्लस है Q1 माइनस 2m और Q3 माइनस Q1 अब बराबर में विषमता गुणांक। तो अपन को Q3 की वैल्यू पूछी थी, तो इसके लिए कैलकुलेशन बहुत टफ हो गई इसमें। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कर लेने चाहिए जल्दी, नहीं तो छोड़ देना चाहिए। 72 मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से पूछा है। यहाँ जल्दबाजी में देने से देखो गलती हो सकती है। यहाँ बी इसका राइट आंसर होगा। देखो इतना ही अंतर है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, सेम देखो दिखाई दे रहा है। अच्छी तरह से जिसने स्टैटिक्स की तैयारी की है अच्छी तरह से, वही बंदा इसको सॉल्व कर मतलब सही करके आएगा। यदि आपने 2 महीने या 1 महीने तैयारी की है ना, तो मैं नहीं सोचता आप सही करोगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ ध्यान देने की बात है। कन्फ्यूजन करने वाला सूत्र था ये, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 73 इसका मैं अभी कंफर्म नहीं है मेरे पास, ये थोड़ा कैलकुलेशन लेवल टफ था। 60 आंसर बता रहे हैं इसका, ऑप्शन नंबर बी। 74 ये अच्छा क्वेश्चन था, पी बी बराबर पी ए होता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर एन की वैल्यू निकालनी थी, 10 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। साधारण सा फॉर्मूला लिखना था, पी ई बराबर क्या होता है 2/3 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 100n। कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में अपन ये लिख लेते और एन की वैल्यू आ जाती इसमें। फुल सॉल्यूशन किया है पिछले वीडियो में, देख लेना आप। फिर ये 75 क्वेश्चन है, इसको देखें आप, तो इसमें आ जाएगा आधार वर्ष की मात्रा का मूल्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 77 देखो यहाँ इंग्लिश पढ़ना इसकी y ऑन x और हिंदी पढ़ना x पर y, जबकि x का y आता ना तब ये अलग हो जाता। तो यहाँ पर इंग्लिश पढ़ना आप y ऑन x, तब इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यदि यहाँ y पर x होता और यहाँ x ऑन y होता तब ऑप्शन नंबर सी हो जाता। तो कई विद्यार्थियों ने गलती कर दी होगी इसमें, x पर y, तब इसका फॉर्मूला डी होगा। सीधा सा फॉर्मूला पूछा है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन यहाँ लैंग्वेज डिफरेंट कर दी है। हिंदी लैंग्वेज अलग है, इंग्लिश लैंग्वेज अलग है, डिफरेंट लैंग्वेज में पूछा है, तो फिर कई विद्यार्थी इसमें भ्रमित हो गए होंगे। 78 ये बिल्कुल ओके है, यहाँ अंत्यखंड शून्य होता है। आप जानते हैं कि अपन ने पढ़ा है x बराबर a प्लस बी वाई, तो ये a है, ये अंत्यखंड होता है, b होता है और रेखा का ढाल स्लोप होता है। तो a का मान हो गया वो शून्य हो जाता है, यानी यहाँ आ जाने पर तो यहाँ मूल बिंदु 0 0 होता है। तो ये बिल्कुल ओके है, ऑप्शन नंबर डी। 79 यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये भी ओके है। 80 नंबर का क्वेश्चन, अब इसका अलग अलग बता रहे हैं, कोई 1 बता रहा है, कोई 0 बता रहा है, इन दोनों में से एक होने की संभावना है।
मैं भी इसका फाइनल नहीं बता रहा हूँ आपको, इन दोनों में से एक फाइनल है, ये पता है। फिर 81 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी ओके है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, व्यवस्थित देव निर्देशन हो जाएगा। 82 का राइट आंसर 176/1024। ये भी आप फॉर्मूला लगाओगे ना, NCR/PR/Q(n-R), ऐसा कुछ फॉर्मूला है इसका। एटी 83 में भी राइट आंसर हो जाएगा, वो 3.10 हो जाएगा। अब जब एग्ज़ाम में सॉल्व करोगे तो 3.09 समथिंग आएगा। ये 3.10 ओके है। फॉर्मूला लगाना आसान सा, फॉर्मूला भी आपको ये लगाना है, √NPQ। तो NPQ फॉर्मूला लगाओगे तो 40 इंटू 0.40 इंटू 0.60, और इसका वर्गमूल करके सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा इसका। 84 डी ऑप्शन होगा, सांख्यिकीय निर्णय, बिल्कुल ओके है। 85 10 आंसर हो जाएगा, ये भी फुल सॉल्यूशन के साथ बता रखा है मैंने। ये देखो क्वेश्चन नंबर डी ओके है, ये कृषि गणना से संबंधित था, यानी कृषि इससे संबंधित था, जो 2015-16 में हुई, हर 5 वर्ष में होती है। तो इसके जो आंकड़े पूछे गए वो बिल्कुल ओके है यहाँ पर। फिर देखो 87 तो 87 में बिल्कुल ओके है यहाँ पर। प्रतिशत का आकार का निर्धारण करने में ही प्रतिशत अनुपात को काम में लेते हैं, जैसे कि N/N, ये फॉर्मूला होता है इसका, देखा होगा आपने। 88 इसका राइट आंसर 1/5 हो जाएगा। 24/120 प्लस 8/120 माइनस 8/120, ये इससे ख़त्म हो जाएगा, और यह एक बार, यह 24 में 5 बार, 120 में 5 बार, क्योंकि ये अपवर्ती घटना है। तो 24 बार 5 के गुणे 24 होते हैं, और 15 के गुणे 8 होते हैं, और दोनों में कॉमन है वो 8 है। क्वेश्चन नंबर 89, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/12, क्योंकि 3 कोष्टक हैं, कम से कम 11 आना, तो 5 6 6 5 और 6 6। इसमें पूछा कम से कम योग 11 हो, तो 11 कम से कम, तो ज़्यादा भी हो सकता है, 11 से कम नहीं होना चाहिए। तो 3/36, क्योंकि एक बच्चे को 2 बार उछालते हैं तो 36 घटनाएँ होती है, तो 1/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप, यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 91 में ये भी थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस, यानी मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, इसको आप चेक कर लेना, कंफर्म नहीं कह सकता मैं इसके बारे में। ये इसमें राइट आंसर, ये तो बिल्कुल ओके क्वेश्चन है, 0.125, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें तो चतुर्थों को योग दे रखा है, सीधा सा फॉर्मूला लगाना था, J बराबर Q3 प्लस Q1 माइनस 2M और Q3 माइनस Q1। तो ये फॉर्मूला था, यहाँ अंतर दे रखा था 22, इधर 21 आ जाता, यानी कि 22 माइनस 21/8, 1/8, और आंसर सोल्व करोगे ना 1/8 को, तो 0.125 आ जाएगा। 93 में ये भी ओके है, डी आंसर होगा। पिछली वीडियो में सॉल्यूशन बता दिया है, उसको चेक कर लेना। 94 ये भी आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका राइट आंसर 81/85, क्योंकि मैच जीतने की प्रायिकता दे रखी है 3/5, तो हारने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 5 में से 3 घटा लो, 2/5। तो आसान सा क्वेश्चन था, 1 - 2/5 इंटू 2/17, इसको सॉल्व करोगे ना आप तो इसका आंसर आ जाएगा। अभी 93 भी डिलीट बता रहे हैं। 95
95 क्वेश्चन है। ये इसका वैसे ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन ये एकदम ओके नहीं लिखा हुआ है, तो ये भी डिलीट हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। ये मात्र 20% चांसेस ये इसके डिलीट होने के, 80% ये ओके है। थोड़ा सा इसको कंफर्म करके नहीं लिखा है इसने, और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्योंकि परिमाप त्रुटि पूछी है ना, वो परिमाप विचलन से पूछी है। देखो, माध्य से परिमाप त्रुटि होती है वो σ√1 होती है, ये माध्य से है, और आगे 2 लगा देते हैं अपन, तो ये परिमाप विचलन से परिमाप त्रुटि है। फिर क्वेश्चन नंबर बी एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। 13.11 था, यहाँ 100 का 10 हो जाएगा, तो आसान सा ये फॉर्मूला है, क्योंकि माध्य की परिमाप त्रुटि का फॉर्मूला लगाना था, तो ये तो फॉर्मूला यहाँ पुट करना है, σ/√n। नाइन्टी सेवन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी डाउटफुल है, देख लेना आप कौन सा आंसर हो इसका। 98 ये एकदम ओके है, ऑप्शन नंबर बी 100% ओके है। ये फ्रैंक राम से इसका आंसर होगा, और बिल्कुल ओके है, कोई गलती नहीं है इसमें। 99 है। इसमें देखो, थोड़ा सा प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरह से पूछा है, तो इसमें सांख्यिकी नियमितता नियम होगा। मैंने पहले मांग जड़ता नियम बताया था। इसके पीछे एक थोड़ा सा रीज़न क्या है कि ये मांग जड़ता नियम है, ये सांख्यिकी नियमितता नियम की ऊपर में होती है, तो इन दोनों को मिक्स करके यहाँ पूछा है। तो देख लेना, बी या सी दोनों में से एक तो है ही। इस मेरे हिसाब से तो बी, इस बार आंसर बी होना चाहिए। बाकी आप चेक कर लेना एक बार फाइनल आंसर की आने के बाद। क्वेश्चन नंबर 100 यानी स्टैटिक्स का ये लास्ट क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वेदवंश श्रेणी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इन सबकी तो सारणियाँ थी अपने पास। देवंग तालिका थी, टिपेट की भी थी, आपने देखा होगा 10,400। फिशर यट्स की भी थी, रेंड कॉर्पोरेशन श्रेणी की भी थी, तो वेदवंश श्रेणी की कोई नहीं थी। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको 1 से 100 तक स्टैटिक्स, एजी और मैथमेटिक्स इनसे संबंधित लगभग सारे प्रश्न बताए हैं। अब हो सकता है कोई प्रश्न मेरी जल्दबाजी के कारण मैंने 1-2 प्रश्नों में त्रुटि हो गई है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 100 में से मैंने 100 में से 95 क्वेश्चन एकदम ओके बताए। 95 क्वेश्चन हैं वो एकदम ओके हैं, और जो डिलीट हो सकते हैं उनके बारे में मैंने बताया है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कौन सा पर्सन डाउट है, और अपने आंसर की मिला लेना। और नेक्स्ट वीडियो में कल मैं जब इसका वीडियो बनाऊंगा वो जीके पे बताऊंगा कि जीके के अंदर कौन कौन से पर्सन डिलीट हो सकते हैं, क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। तो वीडियो काफ़ी लंबा होने के कारण मैं इसको यहीं समाप्त करता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में कल मैं आपको जीके के 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन के आंसर की, संशोधित आंसर की, और कौन सा प्रश्न उसमें डिलीट हो सकता है उसके बारे में भी समझाऊंगा। तो आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि न्यू वीडियो मिल जाए। और जैसे ही इसकी ऑफिशियल आंसर की आएगी वो मैं तुरंत इस पर अपडेट कर दूँगा। तो एक बार आप वापस चेक कर लेना। जल्दबाजी में 1-2 प्रश्नों में हो सकता है मैंने कुछ गलत बताया होगा, लेकिन सारे प्रश्न गलत नहीं हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि केवल ये इसी एग्ज़ाम के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी डिस्कस करने के बाद, निष्कर्ष निकालने के बाद काफ़ी समय भी लगता है वीडियो बनाने में, ये भी आप मान के चलना। और ये वीडियो जैसे सूचना सहायक की भर्ती आएगी या सांख्यिकी विभाग की कृषि अधिकारी की संबंधित भर्ती आती है, तो उसमें ये वीडियो यूजफुल है। ये पेपर आपके लिए सेव रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।